आज हम लोग करंट अफेयर के अगले सीरीज में हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे दिसंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक जितने भी घटनाएं हैं उन सभी पे हम लोग टॉपिक वाइज करके आ रहे हैं। आज हम लोग खेलकूद पे चर्चा करेंगे, क्या क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट खेलकूद हुए, किस किस क्षेत्र में किसने अवार्ड प्राप्त किए, तो उन सभी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो खेलकूद से रिलेटेड है। अगर हम दिसंबर पे नज़र डालेंगे तो 12 से 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है और उस विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में के श्रीकांत भारत के होते हैं जो रजत पदक प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक कुछ दिनों के बाद फिर होता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप, और जब ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप होता है उसमें जो ये खिताब प्राप्त करते हैं वो नॉर्वे के होते हैं, 21 वर्ष के होते हैं, कार्लसन होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के 5वां खिताब उनको ये हासिल होता है। उसके बाद अगर आप नजर डालेंगे दिसंबर 2021 की घटनाओं पर, तो 24 दिसंबर 2021 को हरभजन सिंह क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की भी घोषणा करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 2021 में सभी फार्मूला 1 जितने भी फार्मूला 1 रेस हुए उससे जो प्राप्त अंक हुआ उस अंक के आधार पर क्या किया गया, जो रेडबुल टीम के वर्षा टेफिन थे उसको क्या किया गया, मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन को दूसरे स्थान पर रखते हुए वह फार्मूला 1 रेसों के वर्ष 2021 के विश्व चैंपियनशिप खिताब। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो रेडबुल टीम के वर्षा टेफिन है उन्होंने क्या किया, खिताब यह जीता, और दूसरे नंबर पर लुइस हैमिल्टन रहा, क्योंकि लुइस हैमिल्टन का जो मर्सिडीज टीम के हैं वो काफ़ी उनका दबदबा रहता है। लेकिन कुछ 2 से 3 वर्षों में अगर आप देखेंगे 2020 के बाद, तो कुछ ना कुछ पेनाल्टी के कारण, कुछ ना कुछ गलत ट्रैक पे जाने के कारण वो 2 3 4 6 सेकेंड से पीछे रह रहे हैं। तो ये रहा वर्षा टेफिन रेडबुल जो अभी क्या किए, विश्व चैंपियनशिप खिताब में अपना नाम किया। लुइस हैमिल्टन का दूसरा स्थान रहा। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी में मोबाइल निर्माता कंपनी जो वीवो था वह क्या किएगा, वीवो के स्थान पर अब क्या किया गया, टाटा समूह जो है क्रिकेट यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के 2022 और 23 सत्र में जो आईपीएल होने वाला उस टूर्नामेंट का क्या बन गया, प्रायोजक बन गया। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईपीएल के प्रायोजक किसे दिया गया, तो वह टाटा समूह को दिया गया जो पहले वीवो लिए हुए था। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन का। आपको पता होगा कि क्या होता है, मुख्यतः जो 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो उसी में से ऑस्ट्रेलियन ओपन है और इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसमें राफेल नडाल जो स्पेन के होंगे वो विजेता होंगे। प्रश्न उठता है कि क्या नोवाक जोकोविच का क्या स्थान रहा। देखिए नोवाक जोकोविच क्या होते हैं, जब वो पहुंचते हैं खेलने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि वह क्या हो जाता है, कोरोना के कारण उनका टीका, उनका जो वीजा होता है उसका रद्द कर दिया जाए, इसके कारण वो क्वारंटाइन सेंटर में रहता है, इसके कारण वो खेल में भाग ही नहीं ले पाते हैं। तो राफेल नडाल ऐसे ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीतेगा और महिला में एश्ले बार्टी जीतेगी, तो आप ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं 18 से 19 फरवरी 2020 को कलकत्ता में मिजोरम के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी खेला जाता, और इस रणजी ट्रॉफी में जो कलकत्ता में खेला जा रहा था उस समय जो बिहार का जो मुकाबला था वह किसके साथ में था, हुआ था मिजोरम के साथ में। और उसी में से यानी इस रणजी ट्रॉफी में से जब मुकाबला कर रही थी मिजोरम से, तो बिहार के एक साकिबुल गनी होते हैं जो 13 शतक मारते हैं, यानी 341 रन, सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रणजी ट्रॉफी में हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने 13 शतक की ओर पहुंचा था, तो वह बिहार के साकिबुल गनी है। आगे हम लोग देखते हैं 14 से 5 फरवरी 2022 को आईसीसी के 14वें अंडर 19 विश्व कप टूर्नामेंट की विजेता भारत रहा, या भारत 5वीं बार जीता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और किसको हराकर, वो इंग्लैंड को हराकर। और यह मैच कहाँ हुआ था, यह मैच वेस्ट इंडीज में हुआ था। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि भारत का 1000वां एक दिवसीय मैच, ना ही 2020 है ना ही टेस्ट है, 1000वां एक दिवसीय मैच वो कहाँ खेला गया, तो यह खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपको ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, वो आप अहमदाबाद चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी वाला, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है ये। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और इसके जो कैप्टन उस समय थे रोहित शर्मा थे। 1000 में पूछा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी जो एग्जामिनर है ये चीज़ जानना चाहती है तो खेलकूद से पूछ देती है। थी जैसे 1000वां मैच का हुआ, अभी आप आगे चर्चा करेंगे तो देखेंगे जसप्रीत बुमराह एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन क्रिकेट में, जो टेस्ट क्रिकेट होता है उस टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बन गए, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर देखते हैं भारत का जो 16 वर्षीय कौन है शतरंज खिलाड़ी पुगनानंदा, वह है वो एक मुकाबले में विश्व चैंपियनशिप। अब विश्व चैंपियनशिप कौन, जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं दिसंबर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब 5वीं बार कार्लसन को जीतते हैं, तो उसे क्या करता है खिलाड़ी जो भारत का 16 वर्षीय खिलाड़ी पुगनानंदा होता है वह कार्लसन को हराता है। तो आपको ध्यान में रखेंगे, यह ऑनलाइन रैपिड शतरंज चैंपियन हुआ था, उसी में से उन्होंने हुआ 16 वर्षीय खिलाड़ी पुगनानंद वो कार्लसन को हराते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने वर्ष 2023 के वार्षिक सत्र के मेजबानी
भारत को प्राप्त हुई थी। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। 2023 के वार्षिक सत्र की मेजबानी भारत को प्राप्त हुआ। यह जो प्राप्त हुआ मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को 40 वर्षों के पश्चात हुआ। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में हुआ था, इस बार मुंबई के जियो टावर में आयोजित होगा ओलंपिक राष्ट्रीय समिति। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 4 से 5 बार विश्व पैदल चाल टीम चैंपियनशिप, यानी कि पैदल चाल विश्व चैंपियनशिप टीम हुआ था। इसमें भारत की महिला ने पहली बार कोई कांस्य पदक जीता, यानी प्रथम बार ये भारत कोई जीतता है जो क्या होता है, यानी पैदल चाल, यानी पैदल चलना होता है, उसमें से भारत को एक पदक मिलता है और वह पहली बार जीता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 23वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक। अभी हम लोग थोड़ा पैरा ओलंपिक पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो पैरा ओलंपिक आपको पता होगा, पैरा ओलंपिक में अगर सिर्फ पैरा ओलंपिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत ने पदक वहाँ से लाया, लेकिन यहाँ पे शीतकालीन का हो रहा है, क्योंकि दो होता है, एक ग्रीष्मकालीन होता है और एक शीतकालीन होता है। शीतकालीन में मुख्यतः जो होता है, शीतकालीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ठंडे प्रदेशों में मुख्यतः होता है। यहाँ पर आप देखेंगे शीतकालीन में भारत के सभी खिलाड़ी, मतलब मात्र अभी अगर पैरा ये हुआ था तो ये जो ओलंपिक हुआ था पैरा ओलंपिक में, उसमें भारत के शीतकालीन में मात्र एक भाग लिए थे, वो कश्मीर के थे। तो यहाँ पर कह रहा है 13 में जो पैरा शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुआ वह बीजिंग में संपन्न हुआ। तो आप ध्यान में रखेंगे 14 से 15 मार्च 2000 ये यानी मार्च में ही संपन्न हुआ। अब अगला 2026 में इटली में होने वाला थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 4 मार्च से 3 मार्च 2022 को महिलाओं के आईसीसी विश्व कप आयोजन जो है वह न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुआ। आपको यह पता होना चाहिए कि जो आईसीसी महिला का जो आईसीसी विश्व कप है वह कहाँ हुआ, वह न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुआ। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर यह 7वीं बार यह खिताब जीता। कौन, विश्व कप आयोजन जो हुआ था वह न्यूजीलैंड में। तो आप ध्यान में रखिएगा ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, किसको, इंग्लैंड को हराकर। ये था महिला विश्व कप था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन सुपर लीग। अब देखिए इंडियन सुपर लीग क्या है, तो यह इंडियन सुपर लीग क्रिकेट से नहीं है, फुटबॉल से संबंधित है। तो इंडियन सुपर लीग जिसे हम लोग आईएससी कह सकते हैं, यह फुटबॉल के 8वें संस्करण का आयोजन हुआ, जिसमें नवंबर 2021 से मार्च 2022 की दौरान गोवा वह कहाँ हुआ था, वह सभी गोवा में संपन्न हुआ इंडियन सुपर लीग। और पहला जो अवसर है जब यह मतलब पहला हैदराबाद के लिए अवसर है जो एक खिताब जीता थी। ये भी ध्यान में रखेंगे, इंडियन सुपर लीग का मुकाबला जो फुटबॉल से संबंधित है वो हैदराबाद टीम के द्वारा यह खिताब पहली बार जीता जाता है। पूछा जा सकता है क्योंकि यह जो संबंधित है फुटबॉल से। अप्रैल 2022 की अगर आप घटनाओं पर नजर डालेंगे तो ग्लासगो के यानी जो स्कॉटलैंड में संपन्न विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ, और इस स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता, और ये दोनों मतलब जीतकर मतलब कहिए इतिहास इनका रहा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, एक मिनट, आगे हम लोग देखेंगे कि यह स्वर्ण पदक जो है वह कौन कौन जोड़ी को मिला। वह दीपिका पल्लिकल व चिन्नप्पा के जोड़ी ने महिला को युगल में खिताब दिया। यानी एक तरफ जो जोड़ी था वह स्वर्ण पदक में दीपिका पल्लिकल का था, और दूसरे तरफ अगर आप जोड़ी डालेंगे तो चिन्नप्पा की जोड़ी था। ये महिला युगल में अगर आप देखेंगे तो दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी ने मिश्रित युगल में यह जीता। तो ये रहा क्रम रहा जो हम लोगों ने 2 स्वर्ण पदक जो जीता गया था, जो ग्लासगो में संपन्न हुआ विश्व युगल चैंपियनशिप है। तो दोनों आप ध्यान में रखें, कभी कभी तो पूछ लिया जाता है, जैसे दीपिका पल्लिकल व चिन्नप्पा की जोड़ी रहा, और दूसरा जो जोड़ी रहा वह दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल का जोड़ी रहा। आगे हम लोग देखेंगे 16 अप्रैल 2022 को, यानी 16 से 24 अप्रैल 2022 को क्या हुआ, संपन्न बार्सिलोना में ओपन टेनिस का एकल खिताब स्पेन के ही सी अल्कराज ग्राफिया ने जीता। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो सी अल्कराज है वह काफ़ी कम उम्र के, आगे आप देखेंगे कि मात्र मतलब 32 वर्षों के इतिहास के टेनिस में कार्ल्स अल्कराज मात्र 19 वर्षों में आप लास्ट वाला जो टेनिस होगा वह कौन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये यूएस ओपन जीतेंगे। तो अभी अभी बार्सिलोना की हम लोग बात करते हैं, तो ये संपन्न जो बार्सिलोना में क्या हुआ, जो ओपन टेनिस हुआ उसमें से केसी अल्कराज ग्राफिया ने जीता। तो ये ग्राफिया जीता, बार्सिलोना नहीं है, बार्सिलोना आगे चर्चा करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि फ्लोरिडा में मियामी ओपन टेनिस, यानी जो फ्लोरिडा है आपको पता होगा फ्लोरिडा कहाँ है, जो फ्लोरिडा की धारा जो गर्म जल धारा वो भी चर्चा किए थे, तो ये आपको मैक्सिको के भाग वाले कैरिबियन सागर में आपको मिल जाएगा। तो वहीं है फ्लोरिडा में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ, और इस मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के एकल खिताब सी अल्कराज आ गया। सी अल्कराज का चर्चा इसी की हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये बहुत कम उम्र के हैं, और यह बहुत कम उम्र में 32 वर्षों के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बनेंगे जो 19 वर्षों में क्या करेंगे, यह टेनिस का प्रतिष्ठित खिताब ऑस्ट्रेलिया ये यूएस ओपन जीतेंगे। तो ये अभी फ्लोरिडा में होता है, उसमें से आप देखेंगे कि मियामी ओपन ये जीतते हैं।
नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, और ये जो है कहाँ के, सी अल्कराज, वो स्पेन के ही हैं। और महिला में देखेंगे ईगा स्वीटेक जो होती है पोलैंड की होती है, वो जीतती है ये मियामी ओपन टूर्नामेंट जो फ्लोरिडा में संपन्न हुआ। आगे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखेंगे। 9 से 24 अप्रैल 2022 को 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप होता है, और इस 32वीं एशियाई चैंपियनशिप में भारत को 1 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य के साथ, यानी टोटल 17 पदक के साथ यह जीतना है। और जो ये विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप होता है उसमें रवि दाहिया को स्वर्ण पदक मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे 15 मई 2022 को 15 बार के विजेता जो चीन रहा है, उस चीन को दक्षिण कोरिया दूसरी बार हराकर क्या करता, उबेर कप जीतता है। और यह उबेर कप जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार 15 बार से चीन जीत रहा था, फिर यह मौका दूसरा बार दक्षिण कोरिया को मिला जो यह खिताब जीता, उबेर कप। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 15 मई, उसी 15 मई 2022 को क्या होता है, थॉमस कप का भी फाइनल होता है। इस थॉमस कप जो होता है यह भी बैडमिंटन से ही रिलेटेड है, और इस बार के जो चैंपियन इंडोनेशिया होता है, 14 बार जो इंडोनेशिया जीत रहा होता है इस कौन, थॉमस कप को, भारत पहली बार इसे हराकर इंडोनेशिया के थॉमस कप जीतता है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 मई 2022 को राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच व अलेक्जेंडर, ये तीनों को हराने के बाद 19 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन जीता। मैड्रिड ओपन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये कार्लोस अल्कराज का दवा रहता है जो काफ़ी कम एज के, वो यहाँ तक कि जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेनरो, इन सभी को हराने के बाद एक खिताब जीतते हैं। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कौन, ये मैड्रिड ओपन। हालांकि मियामी ओपन भी यही जीतते हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 8 मई 2022 को, हाँ ये भी 8 से 20 मई के बीच में ही संपन्न हुआ। 8 से 20 मई 2022 को महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में क्या हुआ, तेलंगाना की निकहत जरीन, ये तेलंगाना की है निकहत जरीन, उसे क्या किया गया, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई। कौन, निकहत जरीन बन गई। आयोजन टर्की के इस्तांबुल में हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में तेलंगाना की निकहत जरीन को विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे अब 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्प ओलंपिक आएगा। आप शायद ये आप पहली बार सुन रहे होंगे। 24वां ग्रीष्मकालीन डेफलिम्प खेल ब्राजील में संपन्न हुआ, और भारत के पदक तालिका में यह 9वां स्थान रहा। इसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि 14 जून 2022 को क्या होता है, भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच 2020 मैच होता है। यानी आप इधर साउथ अफ्रीका लगा लीजिए और इधर इंडिया लगा लिए। इस 2020 मुकाबला में भारत लगातार क्या होता है, 12 मैच जीतने का श्रेय प्राप्त करता है। क्या सिर्फ भारत को नहीं, भारत के अलावा अफगानिस्तान और रोमानिया को भी यह श्रेय प्राप्त है 12-12 मैच जीतने का। उसके बाद आप देखेंगे 2020 में मैच में दीपक हुड्डा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज भी बन जाते हैं। उसके बाद 8 जून 2022 को मिताली राज जो होता है वो सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर देते। अब हम लोग चर्चा करेंगे जसप्रीत बुमराह का। यही जसप्रीत बुमराह है जो टेस्ट क्रिकेट में क्या करते हैं, 1 ओवर में 29 रन बनाने वाले सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी बन जाते हैं। इससे पहले ब्रेन लारा का रिकॉर्ड था जो वेस्ट इंडीज के थे, 1 ओवर में 28 रन था। आगे हम लोग देखेंगे 22 से 26 जून, क्योंकि अब हम लोग जून में चर्चा करेंगे। 22 से 26 जून 2022 को बंगलुरु के में 41 बार के जो विजेता है मुंबई टीम को 6 विकेट से हराकर मध्य प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतती है। अब ये जो रणजी ट्रॉफी होता है उसका फाइनल मुकाबला होता है, किसके किसके बीच में होता है, मध्य प्रदेश और बंगाल के बीच में होता है, ये मुंबई के बीच में होता है। तो मुंबई हालांकि 41 बार वो इसका विजेता रहा, और मध्य प्रदेश जो है पहली बार 6 विकेट से हराकर यह रणजी ट्रॉफी अपने नाम करती है। अब हम लोग देखेंगे ऊपर, फर्स्ट हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लिए थे। अब होगा 22 मई से 5 जून को फ्रांसीसी ओपन, और इस फ्रांसीसी ओपन में हम लोग चर्चा करेंगे जिस तरह से टेनिस का प्रतिष्ठित ये जो है आयोजन होता है, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन देखते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन की चर्चा कर लिया। अब हम लोग फ्रांसीसी ओपन करेंगे। फ्रांसीसी ओपन की बात किया तो यह 22 मई से 5 जून के बीच संपन्न हुआ। पुरुष एकल में इसमें भी राफेल नडाल का दबदबा रहता है। वही राफेल नडाल जो स्पेन के होते हैं, और कौन होते हैं स्पेन के, सी अल्कराज। यही सी अल्कराज वह भी स्पेन के ही होते हैं, और भी देखेंगे मुकाबला करते करते लास्ट वाला यूएस ओपन वो अल्कराज ही जीतेंगे। तो ये पुरुष एकल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं फ्रांसीसी ओपन का, जिसमें राफेल नडाल स्पेन के होंगे, वो जीतेंगे, है ना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, किसमें होता है, नोवाक जोकोविच में और ये राफेल नडाल में। तो देखिए राफेल नडाल थोड़ा सा नाम शॉर्ट है, तो स्पेन शॉर्ट वाला 3 अक्षर वाला होगा, और नोवाक जोकोविच थोड़ा नाम बड़ा है, तो आप ध्यान में रखेंगे उसमें सर्बिया जाएगा। तो यही आपको ध्यान में रखना। और इस फ्रांसीसी ओपन में जो महिला
वो एकल है, वो महिला एकल में कौन जीती? ईगा स्वीटेक, जो पोलैंड की है। और आपको ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलियन की तो चर्चा कर ही लिए थे। ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों को में राफेल नडाल होंगे। वही राफेल नडाल जब नोवाक जोकोविच जब वहाँ पहुँचते हैं तो कोरोना के टीका के कारण ना लगने के कारण उनके वीजा को रद्द कर दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में भाग नहीं लेते। अब जाकर नोवाक जोकोविच कहाँ जीतेंगे? वो विंबलडन में जीतेंगे। तो आगे चर्चा होगी विंबलडन की। नेक्स्ट हम लोग 15 से 24 जुलाई 2022 को आयोजित अमेरिका के जो ओरिगोन में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप संपन्न होता है, और इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अमेरिका के ओरिगोन में होता है उसमें भारत है जो कि खिलाड़ी, पहले खिलाड़ी होते हैं नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स होते हैं, जो क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं कि रजत पदक प्राप्त करते हैं। वह 88.13 मीटर वहाँ पर फेंकते हैं और इसके साथ में भी वो रजत पदक प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से नीरज चोपड़ा जो होते हैं वह ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स दोनों में क्या करने वाले, जीतने वाले, पदक जीतने वाले, मेडल लाने वाले वह पहले खिलाड़ी बन जाते हैं। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का ये दूसरा खिलाड़ी होते हैं, मात्र दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये अवार्ड लेकर रजत पदक आते हैं। तो जो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था उसमें से उनके द्वारा जो फेंका गया था वह 87.53 मीटर फेंका गया था। और फिर आप देखेंगे जब ये विश्व एथलेटिक्स होता है तो 88.13, फिर हाल ही में एक डायमंड लीग में भी वो भाग लेंगे, उसमें 88.44, यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है इनका। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मलेशियाई ओपन की। अब मलेशियाई ओपन की बात की जाए तो मलेशियाई ओपन कब हुआ? वह 3 जुलाई को संपन्न होता है। तो इस 3 जुलाई को मलेशियाई ओपन फाइनल में जापान ने कोंटो मेगोटा, ये फाइनल में जो है जापान के केंटो मेगोटा को हराकर कौन जीतता है? चीन जीतता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, मलेशियाई ओपन चीन जीतता जापान को हराकर। फिर सिंगापुर ओपन बैडमिंटन होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में। तो सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो जुलाई 2022 में संपन्न होगा, यानी कहिए कि 12 वर्षों के बाद भारत में कोई यह खिताब दिलाने वाली साइना नेहवाल बनती है। इससे पहले पीवी सिंधु जीता चुकी थी। अच्छा, ये साइना नेहवाल नहीं, सॉरी हम मिस्टेक से बोल दिए। ये जो क्या होता है सिंगापुर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है, ये जिताने वाली कौन होती है? ये पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता है। इससे पहले 2010 में साइना नेहवाल जीती थी। तो पीवी सिंधु के द्वारा क्या किया गया? यह खिताब 12 वर्षों के अंतराल सिंगापुर ओपन जीता गया। ध्यान में रखेंगे, जो जुलाई में संपन्न हुआ। फिर होता अब विंबलडन टेनिस आ जाता, अब विंबलडन आ जाएगा। अभी हम लोग किए थे ऊपर फ्रांसीसी जो जून में हुआ, अब जून में खत्म होने के बाद जून जुलाई में विंबलडन होगा। और इस विंबलडन खिलाड़ी में क्या होगा? जून से जुलाई के बीच में होगा, जिसमें अब नोवाक जोकोविच को जीतने का मौका मिलेगा। वो सर्बिया के हैं और महिला में इरिबिकाना को जीतेगी। ये हालांकि इरिबिकाना का जन्म रूस में ही होता है, लेकिन आपको पता होगा कि रूस और एक और देश है, दो देशों को अभी हाल ही में जितने भी प्रतियोगिता और उसमें खेलने में बाधे हैं। तो ये कजाकिस्तान की थी इरिबिकाना, महिला में ये जीती है। और राफेल यहाँ पर नोवाक जोकोविच को मौका मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अब चर्चा करेंगे अगस्त की। अब अगस्त में हम लोग देखते हैं तो 22 से 28 अगस्त 2022 को विश्व बैडमिंटन महासंघ होता है, यानी BWF आप कह सकते हैं, विश्व बैडमिंटन फेडरेशन। इसमें से आप देखेंगे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन टोक्यो में होता है। भारत के जो सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी क्या होती है? पुरुषों में जो कांस्य पदक जीतने में सफल रहती है। तो मात्र जो होता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें पुरुष एकल में कांस्य पदक के साथ ही भारत को संतोष रहना पड़ता है। इसमें सात्विक राज, रंकी रेड्डी और चिराग की जोड़ी पुरुष युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 44वां होता है अब शतरंज ओलंपियाड होगा, जिसे हम लोग फीडे के नाम से जानते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, 400 साल के बाद संपन्न होता है। तो यह जुलाई से अगस्त बीच में संपन्न हुआ 2022 को। तो इस अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे जिसे हम लोग जानते हैं का आयोजन चेन्नई के महाबलीपुरम में हुआ, 400 साल के बाद होता है। और इस महिला वर्ग में जो शीर्ष लाने वाली, इसमें पदक जीतने वाली थी वह यूक्रेन की थी, दूसरे नंबर जॉर्जिया रहा। अब भारत का तीसरा स्थान महिला में भी अगर ओपन में देखें तो महिला पुरुष दोनों के लिए ओपन में जो इसमें गोल्ड मेडल जीता वह उज्बेकिस्तान का रहा, सेकेंड में आर्मेनिया। और इसमें भी भारत कांस्य पदक कर, यानी कि महिला वर्ग में भी और ओपन वर्ग दोनों में क्या रहा? कांस्य पदक के साथ भारत को संतुष्ट होना पड़ा। इसका जो शुभांकर था वह थाम्बी था, छोटा भाई था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 22वें राष्ट्रमंडल
खेल। अब 22 में जो राष्ट्रमंडल खेल होता है वह कहाँ होता है, वह बर्मिंघम में होता है। और यह जो आयोजन कब होता है, यह 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच क्या होता है, राष्ट्रमंडल खेल होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने की ज़्यादा संभावना है। अब भारत चौथे स्थान पर इसमें रहता है, टोटल 61 पदक लाता है और इस 61 पदक में 22 स्वर्ण होता है, 16 रजत होता है और 23 कांस्य होता है, 2 सम और 1 विषम। तो 22 गोल्ड मेडल, 16 रजत है, सबसे ज़्यादा गोल्ड, मतलब गोल्ड नहीं कहिए, कांस्य, क्योंकि कांस्य 23 से। सबसे ज़्यादा जो पदक किसमें जीता जाता है, किसमें, राष्ट्रमंडल खेलों में, उसमें 6 स्वर्ण पदक कुश्ती में जीता जाता है, टेबल टेनिस में 4 जीता जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जो कुश्ती में जो जीतते हैं उसमें जो मुख्यतः जो खिलाड़ी होते हैं गोल्ड मेडल वाले, वो होते हैं जैसे बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि दाहिया, 3 तो ये हो गए। उधर नवीन कुमार, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये सभी होते हैं सबसे ज़्यादा कुश्ती में जो मिलता है। 8 में देखेंगे, सितंबर 2022 में जेवलिन थ्रो ओलंपियाड स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में प्रतिष्ठित। अब देखिए ज्यूरिख की चर्चा आ गया, तो क्या होता है, 8 सितंबर 2022 को ज्यूरिख में एक प्रतियोगिता होता है और इस प्रतियोगिता का नाम रहता है डायमंड लीग। और इस डायमंड लीग में भारत के जो नीरज चोपड़ा ओलंपियाड विश्व एथलेटिक्स विजेता भाग लेते हैं और वो इस विजेता को इस जो होता है प्रतिष्ठित डायमंड लीग को जीतने में वो कामयाबी हासिल करते हैं। वो 88.44 मीटर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक किसमें जीतते हैं, किसमें, जो प्रतिष्ठित जो अवार्ड होता है ज्यूरिख में प्रतिष्ठित डायमंड लीग एथलेटिक्स में। तो ध्यान में रखेंगे, 8 सितंबर को संपन्न हुआ, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगस्त में देखते हैं, 1 अगस्त की भी घटना है। 2021 में ओलंपियाड स्वर्ण पदक जीतने के पश्चात विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। हालांकि इससे पहले सितंबर में हुआ और फिर अगस्त में तो क्या हो जाता है, ये विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप होता है। इसमें हम लोग चर्चा कर ही लिए कि नीरज चोपड़ा 88.13 मीटर के साथ फेंककर उसमें वो रजत पदक रहते हैं और भारत के दूसरे खिलाड़ी बनते हैं। और ये भारत के पहले खिलाड़ी इस मायने में कि ओलंपियाड के साथ साथ विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले होते हैं। तो इन दोनों तरीकों से ध्यान में रखना। उसके बाद आप देखेंगे अगस्त 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 को पाकिस्तान को फाइनल में हराकर श्रीलंका एशिया कप जीता। आपको पता ही होगा कि श्रीलंका एशिया कप जीतता है, जिसमें से फाइनल में पाकिस्तान को हरा था। और अभी हाल ही में बात की रहे तो 14 नवंबर 2022 को क्या होता है, 2020 वर्ल्ड कप होता है और इस वर्ल्ड कप में भारत तो सेमीफाइनल में ही बाहर हुआ था और जो फाइनल में क्या होता है, इंग्लैंड पाकिस्तान को हराकर इसमें भी जीतता है। यानी 2-2 बार पाकिस्तान की हार हो गई, एक आप देखने को मिल गया एशिया कप में भी और यहाँ 2020 वर्ल्ड कप में भी। तो इस तरह 2020 वर्ल्ड कप जो 14 नवंबर को संपन्न हुआ, खत्म हुआ, उसमें इंग्लैंड विजेता रहा। उसके बाद 28 से 25 सितंबर 2022 को अगर आप नजर डालेंगे तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी के 59वें संस्करण के लिए पश्चिमी क्षेत्र रिकॉर्ड 9वीं बार जीता। यानी कि जो दिलीप ट्रॉफी संपन्न हुआ उस ट्रॉफी में अगर आप जो विजेता रहा वह पश्चिमी क्षेत्र रहा। वह पश्चिमी क्षेत्र लगातार 9वीं विजेता उसका रहा है, लगातार नहीं कही, यानी 9वीं विजेता पश्चिमी क्षेत्र का रहा है। किसमें, घरेलू ट्रॉफी जो हो रहा है दिलीप ट्रॉफी में। और इसका जो पूरा संपन्न है वह 59वां संस्करण है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 24 सितंबर 2022 को महिला क्रिकेट झूलन गोस्वामी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या करते हैं, झूलन गोस्वामी होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद देखेंगे सितंबर 2022 में बंगलोर के 15 वर्षीय प्रणव आनंद शतरंज में नए ग्रैंड मास्टर बनते हैं। काफ़ी कम उम्र के होते हैं प्रणव आनंद, वह 15 वर्षीय होते हैं, बंगलुरु के होते हैं जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं। फिर 18 सितंबर 2022 को एशिया के सबसे पुराने जो होता है डूरंड कप, ये डूरंड कप है क्या, तो डूरंड कप ये फुटबॉल है। तो ये सबसे एशिया का सबसे पुराना इसको ये मतलब माना जाता है। जो 131वां इसका खेला हो रहा है। इस टूर्नामेंट में बंगलोर टीम विजेता रहती है और मुंबई सिटी को इसमें हरा करते। इस तरह से बंगलोर टीम विजेता और मुंबई सिटी इसमें पराजय का सामना करना पड़ता। आगे देखेंगे सितंबर 2022 में भारतीय हॉकी टीम के जो पूर्व कप्तान होते हैं वह दिलीप टर्की, मतलब दिलीप टर्की उनका नाम रहता है। वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, हॉकी इंडिया सितंबर 2022 में इनका चयन होता है। दिलीप टर्की इनका नाम है, जो क्या है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाले। आगे हम लोग देखेंगे सितंबर 2022 में टेनिस खिलाड़ी की जो सेरेना विलियम होती है, आपको पता होगा कि वो संन्यास की घोषणा कर देती है। 41 वर्ष में काफ़ी दबदबा रहा महिला में, सेरेना विलियम्स, ये दोनों बहन की जोड़ी। तो सेरेना विलियम्स संन्यास की घोषणा करती है। ठीक इसके 3 सप्ताह बाद जो विश्व के प्रतिष्ठित टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का भी क्या होता, संन्यास का घोषणा होता। और आपको शायद ही आप वो वीडियो से परिचित होंगे, हर जगह वो वायरल हुआ था, कितना वो इमोशनल हो गए थे जब वो क्या किए थे, यानी संन्यास का घोषणा किए थे। तो ये रहा सेरेना विलियम के
3 सप्ताह बाद टेनिस के एक अन्य महान खिलाड़ी रोजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के होते हैं वो भी संन्यास की घोषणा करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अमेरिकी ओपन, हालांकि वो लेबर कप, उस समय लेबर कप होता है, लेबर कप में वो जिस तरह से मतलब खेल रहे होते हैं हार गया होता है, और विश्व उसका नाम होता है विश्व टीम होता है वो जीतता है। तो ये था हम लोग का। फिर हम लोग देखेंगे अमेरिकी ओपन पे नजर डालेंगे, यही अमेरिकी ओपन जिसकी चर्चा हम लोग शुरू से कर रहे थे कि जो टेनिस के प्रतिष्ठित खेल होता है जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में वही 19 वर्षीय कार्लेस अल्कराज पुरुष एकल में उनका पहला ये खिताब होगा, और महिला में ईगा स्विटेक पोलैंड की होगी। तो इस तरह से अब आप देखेंगे इसमें 32 वर्षों के इतिहास में क्या होगा, कार्लेस अल्कराज को यह खिताब जीतने का मौका मिलेगा और सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे। तो इस तरह से एक बार शॉर्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा नोवाक जोकोविच, उसके बाद फिर विंबलडन आप लोग देख लीजिए, विंबलडन में भी नोवाक जोकोविच, फ्रांसीसी में यहाँ पर रोजर फेडरर आ जाएंगे, सॉरी रोजर फेडरर नहीं, नोवाक जोकोविच आ जाएंगे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे अल्कराज आ जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे नोवाक जोकोविच, तो पहला वाला तो याद ही होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो जब वो ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए पहुंचे थे तो वहाँ पर क्या हुआ था, वो कोरोना के टीका नहीं लगाने के कारण उनका वीजा रद्द किया गया था। फिर वो अभी ये फ्रांसीसी में भी इन क्या किए, नोवाक जोकोविच आगे नहीं पाए, अब उनका जो जीतते हैं वो जाकर फ्रांसीसी में। तो इस तरह से ये क्रम थोड़ा ध्यान में रखें। महिला में देख लीजिए, महिला में हम लोग चर्चा किए थे, पहला एस्ला बार्टी थी, दूसरा ईगा स्विटेक। अब एस्ला बार्टी कहाँ की है, वो ऑस्ट्रेलिया की है। और जो विंबलडन हुआ था उस विंबलडन में ईगा स्विटेक जीती थी जो पोलैंड की। और तीसरे में आपको पता होगा कि जो जिसमें नोवाक जोकोविच जीतते हैं उसमें कजाकिस्तान की जो होती है, क्या होती है, एलेना रिबाकिना, ये कजाकिस्तान की होती है। और चौथा ईगा स्विटेक वही होती है जो फ्रांसीसी ओपन पोलैंड की जीती थी। इस तरह से एक क्रम था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 से 25 सितंबर 2022 को पुरुषों के टेनिस के वही प्रतिष्ठित लेबर कप जिसमें रोजर फेडरर होते हैं, तो वही देखिए लेबर कप संपन्न होता है। इसमें विश्व टीम पहली बार यह खिताब यूरोप टीम को हराकर जीतती है। आगे हम लोग देखेंगे 10 से 18 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान 2 कांस्य पदक जीतता है, और ये इसका कब संपन्न होता है, 10 से 18 सितंबर को। तो इस विश्व कुश्ती शिप चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक, इसमें बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सितंबर 4 व 11 को क्या होता है, 2 फार्मूला 1 रेस होता है। इसमें डच ग्रैंड प्रिक्स और इटालियन, क्योंकि इटालियन का कौन है, वो है लुइस हैमिल्टन है। लेकिन देखिए क्या होता है, यह दोनों ही रेसें रेडबुल टीम के कौन जीत जाती है, एस वर्षाटोपेन ने जीता। हालांकि आप देखेंगे 2021 में अगर कुल अंकों के आधार पर जो अवार्ड दिया गया उसमें भी ये रेडबुल टीम के ही एम वर्षाटोपेन ही है, और इस बार भी इसमें भी ये रेस में भी वो जीतते हैं, कौन, एम वर्षाटोपेन। तो ये था कुछ खेल से रिलेटेड जो हम लोगों ने चर्चा किया, जो आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी एग्जाम दे रहे हो, या तो लास्ट नवंबर में हो या दिसंबर में हो या जनवरी में, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं।